हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल AB एंड PR पैरेलल AC, प्रूव दैट QR पैरेलल BC। ठीक है, तो इस फिगर में PQ लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है और PR लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि QR लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइंस गिवन है और हमें एक पैरेलल लाइन प्रूफ करना है, यानी कि QR BC के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कभी भी जब पैरेलल लाइन प्रूफ करना होता है तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन गिवन है तो वहां पे हम थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। पैरेलल लाइन प्रूफ करना है तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां पे हमें प्रूफ करना है कि QR BC के पैरेलल है। तो यहां पे किस ट्राइंगल में हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे? तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो QR लाइन सेगमेंट है ट्राइंगल OBC के अंदर है, यानी कि हमको ट्राइंगल OBC कंसीडर करना होगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? वहां पर हम ये चेक करते हैं कि जिस भी लाइन को पैरेलल शो करना है ट्राइंगल के किसी एक साइड के, वो लाइन इंटरसेक्टिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमें QR लाइन सेगमेंट को BC के पैरेलल शो करना है, तो पहले हमको ये दिखाना होगा कि QR लाइन सेगमेंट OB साइड को और OC साइड को, यानी कि इंटरसेक्टिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो का मतलब कि यहाँ पे जो भी पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हो, उनका रेशियो इक्वल हो। जैसे यहाँ पे OQ अपॉन QB इक्वल होना चाहिए OR अपॉन RC के, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम QR पैरेलल टू BC। आ रही है बात समझ में? कन्वर्स का मतलब, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा, कन्वर्स का मतलब उल्टा ही होता है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम में हम क्या करते हैं कि पैरेलल लाइन गिवन होता है और रेशियोज को इक्वल प्रूफ करते हैं, इंटरसेक्टिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए पहले हम इंटरसेक्टिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाते हैं, उसके बाद हम कन्वर्स थ्योरम मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब तो क्लियर हो गया कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो रेशियोज को इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इन पैरेलल लाइंस का यूज करके। ठीक है ना, यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिया गया है तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम से हमको साइड्स का रेशियोज मिल जाएगा, उसके बाद हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो PQ पैरेलल AB है, यानी कि PQ AB के पैरेलल है। तो यहाँ पे पहले कौन सा ट्राइंगल यूज करना होगा? ट्राइंगल OAB या फिर AOB। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि PQ AB के पैरेलल है। तो यहां पे पैरेलल दिया गया है तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PQ OA और OB को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से हो जाएगा AP अपॉन PO इक्वल हो जाएगा OQ अपॉन BQ के। ठीक है ना, यहां से हम बोल सकते हैं AP अपॉन PO या फिर OP अपॉन PA कर देते हैं। ठीक है, OP अपॉन PA इक्वल होगा OQ अपॉन QB के, OQ अपॉन QB के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, दूसरा लाइन है PR पैरेलल टू AC, PR पैरेलल टू AC। तो यहाँ पर ट्राइंगल हमको OAC यूज करना होगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OAC या फिर AOC जो भी है, OAC PR पैरेलल टू AC। तो यहां भी हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा OP अपॉन PA। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा? ये जो PR है OA और OC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि OP अपॉन PA, यहां भी हो जाएगा OP अपॉन PA इक्वल हो जाएगा OR अपॉन RC के, OR अपॉन RC के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेते कर देते। अब देखिए ध्यान से, दोनों ही इक्वेशन में हमारा LHS पार्ट इक्वल है। तो जब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि OQ अपॉन QB और OR अपॉन RC सेम चीज के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा OQ अपॉन QB
ओ क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझेंगे, हमें यही प्रूफ करना था कि ये लाइन सेगमेंट OB और OC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम प्रूफ कर लिए, यानी कि OQ अपॉन क्यू, OP अपॉन QB, OQ अपॉन QB इक्वल टू OR अपॉन RC इक्वल टू OR अपॉन RC, ये हम शो कर दिए। तो अब हम बोल सकते हैं कि QR जो है सेम रेशियो में OB और OC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम इक्वेशन थर्ड बोलते हैं और लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we can clearly say that QR intersects OB and OC in the same ratio। ठीक है, in the same ratio। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन थर्ड से वी कैन क्लियरली से दैट QR इंटरसेक्ट्स OB एंड OC इन द सेम रेशियो एट पॉइंट Q एंड R। ठीक है ना, Q एंड R रिस्पेक्टिवली, एट पॉइंट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बस इतना लिख देंगे स्टेटमेंट और लास्ट में लिख देंगे तो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम, therefore by the converse of Thales theorem बोल सकते हैं कि QR पैरेलल टू BC, यही हमें करना था। ठीक है, hence proved। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस दो गिवन था, तो वहां से हम थेल्स थ्योरम का यूज किए। थेल्स थ्योरम का यूज करने के बाद हमके साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखा दिए यहाँ पे। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि QR जो है दोनों लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम QR विल बी पैरेलल टू BC, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी यूज करना था और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी यूज करना था। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।